हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार एकेडमी। आप सब कैसे हैं? आप लोगों ने वेट किया होगा वीडियो के लिए। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने आपका प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस देख लिए जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसा जैसा टाइप्स होते हैं। तो आज हम वीडियो अपनी मैथ्स की करने वाले हैं, आपका इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, जो कि आपका समीकरण और सर्व समीकरण होती हैं। तो ये आपने देखा होगा, मैं वीडियो जो भी मैथ्स की जो बच्चों के लिए बना रही हूँ वो जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के बच्चों के लिए, जिनका मैथ बहुत वीक होता है, जिन्हें मैथ बहुत हवा लगती है, जिन्हें मैथ्स में चक्कर आते हैं, समझ में नहीं आता, उन लोगों के हिसाब से हमने मैथ्स तैयार करी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस को कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं आज, क्या होने वाला है हमारा टॉपिक, समीकरण एवं सर्व समीकरण, जिनको इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या होती है? सबसे पहले इक्वेशन, समीकरण क्या होता है? जब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, एक लेफ्ट राइट एक आरएचएस साइड बराबर होते हैं, तो उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स एंड वाई, जिनको हम हिंदी वालों के लिए चर बोलते हैं। जो एक इक्वेशन होती है, एक समीकरण होता है, उसमें जब आपका एक्स एंड वाई वेरिएबल होते हैं, वैल्यू वेरिएबल होते हैं, जो चर होते हैं, तो उसे समीकरण कहते हैं। तो आपकी एक समीकरण है जिसमें एक्स और वाई आपको दिखाई दे, तो वो क्या होती है, एक इक्वेशन होती है, एक समीकरण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल दिख गया आपको, एक चर राशि दिख गई। चर राशि क्या, एक्स। चर राशि क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड एनीथिंग ये होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0, ये एक समीकरण है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, ये भी एक समीकरण, 2x प्लस 3 = 7, तो ये भी एक समीकरण है। तो हम इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये है, तो आपको 2x = 7 - 3 निकाल दिया है, तो 2x = कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। तो आपका यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 4/2, तो x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल दी, वेरिएबल क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 2 है। तो इस टाइप से हमें इक्वेशन होती है। ठीक है, तो जब आप किसी भी इक्वेशन को निकालोगे, हम जब देखेंगे मैथ्स कैसे इक्वेशंस निकालते हैं, कैसे हम इसको करते हैं, तो हम वीडियो में जीरो लेवल से लेके आपका पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसमें आपका द्विघात समीकरण, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सीधी धाराचार्य फॉर्मूला, जो आपका धाराचार्य फॉर्मूला यूज होता है, और कब आपको एग्जाम में कब कौन सी विधि यूज करनी है। ठीक है, वो मेन बहुत बात है कि कब आपको, टाइप्स तो बहुत होते हैं समीकरण के, और उसको विधि को, जो मेथड्स होते हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और आपके क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कब कौन सा मेथड यूज करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, समीकरण के प्रकार। तो समीकरण के प्रकार कितने होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका रेखीय समीकरण, जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आपने सुना होगा 9th और 10th में कि लीनियर इक्वेशन, इससे पहले ही 5th 6th से भी बच्चे को शुरू हो जाती है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण क्या होता है। सेकंड होता है आपका द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमने सभी जगह हल्ला सुना होगा जब मैथमेटिक्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का आता है आपका घन समीकरण, जो क्यूब इक्वेशंस होती है, जिनपे क्यूब इक्वेशंस होते हैं। डरने की बात नहीं है। रेखीय समीकरण में क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन होती है, तो लीनियर, जैसे कि आपका लीनियर, इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर कितनी होती है, ओनली 1 होती है। ठीक है, आपका जो रेखीय समीकरण होता है, इसमें चर राशि की घात कितनी दिखाई देगी, 1 दिखेगी।
तो वो क्या होगा, आपका रेखीय समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। एग्जामिनर तो कुछ भी करा सकता है, जैसे कि आपका एग्जाम में पूछ लिया ना, वो सॉल्व करवाए, वो रूट्स नहीं करवाए, कुछ भी नहीं करवाए, वो आपकी बेसिक नॉलेज देखे और वो आपको एक इक्वेशन दे दे, वो पूछे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या रेखीय इक्वेशन है या आपकी घन वाली है, तो आपको लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूछेगा। तो आपको रेखीय समीकरण कैसे होता है, जैसे कि आपको 2x + 3 = 7, यहाँ पर ये आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, तो इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 1, पावर कितनी है 1, 1 पावर आप हमेशा कभी दिखाते नहीं है, वो 1 होती है, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो ये क्या है आपका रेखीय समीकरण, ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ऐसे भी ले लो cx + 3 = यहाँ पर 7x ले लो, ये भी क्या है आपकी, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में क्या हो गया, रेखीय समीकरण में एक घात। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर कितनी होती है, पावर होती है 2, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। वेरिएबल बोले तो x और y, ठीक है, तो उसमें पावर क्या होगी, घात क्या होगी, चर की 2 होगी, ठीक है। तो इसका जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड वो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है बच्चों, वो होती है आपकी, पूछ ली जाएगी ax² + bx + c = 0। तो ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस टाइप से मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की घात क्या है, 2 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। a b c की वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज होती हैं, ठीक, अलग अलग। तो ये क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, ax² + bx + c = 0। जैसे कि आप एग्जांपल आप समझिए, एग्जांपल देखते हैं, आपका हो गया जैसे कि 6x² + k 2x + c + 6 = 0। जैसे कि कुछ भी इक्वेशन ले ली, तो ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, यहाँ पे आपका वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की पावर 2 हो गई, फिर bx की फॉर्म हो गई, + c की हो गया, तो ये फॉर्म बन गई। तो जब ये फॉर्म बन जाएगी तो वो क्या होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो कुछ भी जैसे कि और ले लो, यहाँ पे ले लो आप 5x² + k 7x + 15, एनीथिंग कुछ भी ले लो, ठीक है। अभी तो कुछ भी लिए है, इसको सॉल्व करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, वो इस तरह से आपका ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं हम घन समीकरण, क्यूब इक्वेशन। क्यूब इक्वेशन आपको पता है, क्यूब मतलब 3 पावर, घन मीन्स 3 पावर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर कितनी होगी बच्चों, पावर होगी 3। तो वेरिएबल की पावर कितनी होती है, यहाँ पर 3 होती है। तो एग्जांपल देखो क्या होता है, एग्जांपल ले लो आप, ax³ + bx + c = 0, इस टाइप से फॉर्म होगी। 5x³ + 3x + 7, इस टाइप से आपका एग्जांपल हो गया। तो मतलब क्या है, आपका जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा उसकी क्या घात क्या होगी, 3 होगी। जहां पर घात 3 होगी वो द्विघात समीकरण, और जहां पर दो घात होगी वो द्विघात समीकरण, जहां पर एक घात होगी वो होगा रेखीय समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, क्यूब इक्वेशन 3। ओके, यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई कि हम लोगों ने समझ लिया कि 3 टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब जो मेन मुद्दा है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, एक पूछा जाता है आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके और भी एग्जाम में। क्यूब और इस पे पूछे जाते हैं, इसमें आपकी रूट्स पूछे जाते हैं, क्या निकाले जाते हैं, जो घन सेंटीमीटर के रूट्स क्या निकलवाते हैं, मूल निकलवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके मूल निकलवाएंगे, मीन्स रूट्स निकलवाएंगे, और यहाँ पे इसके लक्षण देखते हैं, जो फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो वो आपका फॉर्म देखेंगे। तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको निकालने की विधियां,
जो विधियां होती है मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 मेथड होते हैं, ठीक है। कब आपको फॉलो करने हैं, कब कौन से करने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक भी फॉर्मूला उठा के बैठ गया एग्जाम में गलत कर लिया, नो। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, एक होता है आपका गुणनखंड विधि। क्या होता है? पहला होता है आपका गुणनखंड विधि, सेकंड होता है पूर्ण वर्ग विधि, थर्ड होता है सूत्र विधि, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है आपका सूत्र विधि, ठीक। सब फिर फर्स्ट निकालते हैं गुणनखंड विधि, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, आपको एक इक्वेशन दी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करा? फैक्टर करा। इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं? 6 है, 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 और 2 फैक्टर होंगे। तो वो उसको हम इस पे ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। अभी अभी हम सब कुछ समझेंगे, ओके। तो इसको फैक्टर कर दिया, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ रूट्स निकाल दिए, x वेरिएबल की जो वेरिएबल होता है x, उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। उनकी जो वैल्यूज आती है उनको हम बोलते हैं रूट्स, मूल, ठीक है। तो वो हमने यहाँ निकाल दिया फैक्टराइजेशन करके। फिर सेकंड विधि आती है आपकी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग बोले तो उसको क्या कर देना है आपको? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। उसमें क्या करोगे आप? स्क्वायर लगा दोगे, स्क्वायर मेथड करोगे कंप्लीट, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन मुश्किल हो तब यूज करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं? हमेशा यही यूज होता है फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन नहीं होता तो तब आप क्या करते हैं? ये यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म, पूर्ण वर्ग विधि। उसके बाद सबसे बेस्ट, सबसे लास्ट टाइम पे आपका क्या आ जाता है? ये सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड, ठीक। तो थर्ड नंबर पे आती है आपकी फॉर्मूला मेथड, जो कि फॉर्मूला मेथड क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है x बराबर b माइनस के बी, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो ये आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला आपको आंखों में, सपनों में भी याद होना चाहिए। पूछ लिया जाए कि बच्चे तुम सो रहे हो और पूछ लिया जाए नेहा मैडम आए आपके पास, धराचार्य फॉर्मूला बताओ बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, अभी हम वैल्यू समझेंगे। बी यहाँ पे ये जैसे कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। इसमें जैसे कि ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, उसके बेस पे इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? ये डी होता है आपका, डी विभक्तर होता है, इसको भी देखेंगे। ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये कौन सी कंडीशन पे कब क्या लगता है वो अभी हम देखेंगे, ओके। वेट करते रहिए, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। अब हम गुणनफल विधि से फॉर्म सॉल्व करना सीखते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तब कैसे करेंगे, और जब हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं जब कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आओ मेरे साथ, आप भी सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 111x माइनस के 28, ठीक है। पहले हम इसे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 28, ये फॉर्म बन गई, ओके। अब हमें क्या करना होता है? जो लास्ट में जो सी वैल्यू होती है, सी वैल्यू, तो उसके फैक्टर करते हैं। तो 28 के फैक्टर करो। 28 के फैक्टर क्या होंगे आपके? 28 के फैक्टर होंगे 7 और 4। हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो या तो जोड़कर बीच वाला आना चाहिए या फिर घटाकर बीच वाला आना चाहिए, दोनों को, और माइनस का पता होना चाहिए। तो हमें कौन सा माइनस का लेना है? कैसे? देखो, हमें प्लस में बनाना है, तो ये माइनस का लेंगे, दोनों माइनस के लेंगे, माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 हो गया, ओके। फिर क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस का ही साइन आएगा, तो ऐड करके क्या होगा? माइनस का 11 हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा, तो मतलब ये परफेक्ट फैक्टर है। तो अब हम इसको लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 11x की जगह क्या लिख देंगे? 7x माइनस के 4x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 11x बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर ये हो गया आपका 28 इक्वल्स टू 0।
तो आपका फैक्ट क्या हो गया 7x प्लस 4x। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सेम ये बन गया, ये माइनस का हो गया और ये माइनस, तो 11x बन गया। ठीक, अब क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के, आप यहाँ ऐसे करोगे माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, यहां से क्या करोगे कॉमन लोगे। ठीक, सब में कॉमन लोगे, यहां से क्या कॉमन आएगा x और यहाँ आएगा x माइनस 7। ठीक, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपका, यहाँ आएगा 7, फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस के 4, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ क्या लोगे कॉमन, यहाँ लोगे आप 4, इसमें क्या कॉमन लोगे, यहाँ पर 4 कॉमन लोगे, x ले लिया आपने यहाँ एक्स स्क्वायर और ये वाला कॉमन ले लिया x, यहाँ पे x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने ये वाला कंडीशन उठाई। ठीक, आप पहले इसको 4 ले लो, 4 और इसको ले लो 7। ठीक, तो आप यहां से कॉमन लोगे तो ऐसे लो फॉर्म। ठीक, ये फॉर्म लो, ये बनेगा। तो यहां से आपने x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचा, यहां से माइनस 7 ले लिया, यहाँ x माइनस 4 बचा। ठीक, यहाँ पे ये बचा आपका। ओके, तो यहाँ पे x माइनस 7 आ गया, यहाँ पर आ गया x माइनस 4, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले वेरिएबल इसकी लेंगे, फिर इसके लिए 0 करेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 7, फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 4। तो वो आपकी रूट्स क्या आ गए, रूट्स मीन्स मूल या वैल्यूज क्या आ गई 7 और 4। तो क्या आंसर है आपका 7 और 4, तो ये होगी आपकी वैल्यू। तो ऐसे आपको निकालने हैं उसके, तो ऑप्शन में दिए होंगे 7 और 4। ठीक है, तो ये होगी वैल्यू हो गई आपकी इसकी। ठीक, नेक्स्ट निकालेंगे हम, सही है ना वैल्यू, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट निकालेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। अब हमने सीखी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग विधि नहीं यूज करते, बहुत रेयर केस में यूज करते हैं जब रूट वाली वैल्यू आती है मोस्टली। ठीक है, वरना हमेशा ये यूज करते हैं। और जब हमारे फैक्टर नहीं बनते, जैसी कोई अलग डिजिट आ जाती है और उन दोनों को जोड़ के नहीं बन रहा घटा घोटू के, तब हम क्या यूज करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि उसमें हम वेरिएबल को रख दें। ठीक है, जब फैक्टर नहीं बनते। ठीक, अब हम देख रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग बना रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर। तो पहले हम इस फॉर्म को देखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर 1 फॉर्म मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 6 से जो डिजिट 6 दिए उससे भाग देंगे, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग मतलब फॉर्मूले फॉर्म में बनाना है एक्स स्क्वायर के में। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग हमें स्क्वायर फिर रूट बनाना है, तो इसको हम 6 से भाग दे देंगे। एक्स स्क्वायर जब 6 से भाग दिए यही रहेगा, माइनस के एक्स अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे क्या कर दिया 6 से भाग दे दिया आपने, डिवाइड बाय 6। ओके, अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ ऐसा क्या करना है जो कि ये स्क्वायर रूट बन जाए, पूर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे हम 1/12 स्क्वायर का को ऐड कर देंगे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन 6 प्लस 1/12 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 1/12 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर हमने यहाँ पे इसमें भी कर देंगे माइनस के अपॉन 1, यहाँ पे कर दिया हमने 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हमने कर दिया ऐड करा है, दोनों को जोड़ा है, को जोड़ने पर इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारी ये वैल्यू बन गई। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab फॉर्मूला बन गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्म आएगा, तो इसको हम इस फॉर्मूले में बना दिया। तो इसको लिखेंगे x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/6 प्लस के 1/144। ओके, 144 हो गया ये आपका, तो 144 हो गया। इसको हम यही सॉल्व कर देते हैं, फैक्टर ले लेते हैं, वो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। ये आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 144, ये 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ 24 आएगा प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आएगा आपका 25/144।
144, ये आ गई आपकी फॉर्म। अब x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25/144। अब आपका वैल्यू निकालोगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गई आपकी वैल्यू 25/44। अब आपको क्या करना है, यहां से रूट निकालना है, रूट वैल्यू यहां से ये स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो x माइनस 1/12 का यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है ये इस पे आ जाएगा 25/144। यहाँ से ये रूट हटके इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब रूट हटके आएगा तो ये 5/12 हो जाएगा। 25 का क्या होगा 5 और 144 का 12 हो जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 12 बराबर, और जब रूट हटता है तो वो वैल्यू होती है प्लस माइनस में, तो x बराबर आएगा आपका प्लस माइनस 5/12। जब अब आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक प्लस के लिए, जब हम प्लस के लिए लेंगे, प्लस के लिए वैल्यू क्या आएगी प्लस के लिए, तो सबसे पहले प्लस वाली लेंगे, x माइनस 1/12 इक्वल टू प्लस वाली लेंगे 5/12 मतलब प्लस में, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 5/12 प्लस के 1/12। तो आपका यहाँ पर आएगा x बराबर 6/12, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 1/2। अब माइनस के लिए लोगे, माइनस के लिए जब माइनस के लिए लोगे तो x माइनस 1/12 इक्वल टू माइनस 1/12 माइनस की लोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, x बराबर ये आपका ये कट जाएंगे, ठीक, तो ये आपके कट जाएंगे दोनों। हाँ जी, ये आपके कट जाएंगे, ठीक। यहाँ पे ये 11 है, 5 11 थे, अभी तो मैं कहूँ x बराबर आपका होगा, ये आप इसको ले जाओगे माइनस के 5/12 और ये प्लस के 1/12, तो यहाँ से निकालोगे आप आएगा 12 माइनस के 5 प्लस के 1, तो ये आएगा -4/12। तो इसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू माइनस के 1/3, 4 से काट दिया, 4 1 12, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 1/3 और 1/2, तो दो वैल्यू आ गई x बराबर। तो आपने ये पूर्ण वर्ग से निकाला तो क्या आ गया आपका 1/2 और माइनस के 1/3, ये आपने पूर्ण वर्ग विधि से देख लिया कि तो वैल्यू आएगी x बराबर माइनस के 1/3 और 1/2, ये आपकी गुणनफल विधि जो फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा ये यूज किया जाता है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ये मोस्टली आपको यूज होगा, ये ट्रिकली फॉर्मूलों में यूज होगा, जब यूज होगा जब वहां पर आपका रूट में वैल्यू दी होंगी। इसी बेस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, इसमें आपके द्विघात समीकरण के रूट्स के लक्षण या प्रकृति, नेचर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है पूरे चैप्टर में। इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली इसी में से कि कौन सी वैल्यू, जब आपको वेरिएबल्स दिए होंगे उसमें एग्जाम में ऑप्शन में पूछा होगा कौन सी वैल्यू आपकी रियल है, कौन सी रेशनल है, कौन सी इरेशनल है, इस टाइप से पूछ होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जब आपको इक्वेशन दी होगी तो उसमें आपका ये फॉर्मूला होता है धनाचार्य वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो उसमें जो ये फॉर्मूले में आपका ये यूज हो रहा है -b² - 4ac, तो उसको कंडीशन को लगाएंगे हम, उसमें इसको बोलते हैं विविक्तर या डिस्क्रिमिनेटेड, डी पर निर्भर करता है, तो ये होता है आपका डी। तो ये जो फॉर्मूला है b - b² - 4ac, वो क्या होता है आपका डी होता है, वो क्या होता है डी होता है, विविक्तर होता है, आप डी याद रखिए, डिस्क्रिमिनेटिंग होता है, ठीक है, वो याद रखिए। तो आपकी इसी के ऊपर सारी वैल्यूज बदलती हैं, इसी पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंडीशन पूछी जाती है, ठीक है, कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, जब b² - 4ac में पहली कंडीशन में क्या होगा, जब पहली दशा पहली कंडीशन अगर d मीन्स d बोले तो b² - 4ac, जब आपका पूरे एक इक्वेशन दे दी होगी ax² प्लस के bx प्लस c 0, तो आप उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, b² - 4ac। अगर b² - 4ac जब आपका 0 आएगा, मतलब ये आपका 0 आ जाएगा, d क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, पहली कंडीशन। अगर आपका डी 0 आ जाएगा तो क्या होता है, जो वैल्यू आएगी अल्फा, वो वैल्यू आपकी सेम आएगी, जो अल्फा की वैल्यू मतलब वैल्यू आएगी वही बीटा की, मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वही वाई की वैल्यू आएगी जब 0 होता है, ठीक है। जब आपका आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आप b² - 4ac आ जाएगा, वो क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, कि कैसे वेरिएबल है, तो दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होते हैं।
तो मूल क्या होते हैं जब आपका 0 आता है, रियल होते हैं, और आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो दोनों इक्वल हो गए, आपस में इक्वल हो गए, यानी दोनों उत्तर सेम होते हैं। तो पहली कंडीशन याद रखो, कंडीशन की ही करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डी बराबर 0 है तो आपके मूल कैसे होंगे, रूट कैसे होंगे, आपके असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, अकाल्पनिक होंगे, या फिर दोनों इरेशनल होंगे, इस परिमेय होंगे, इस टाइप से पूछा जाता है। तो आपको कंडीशन पहली पता होनी चाहिए, क्या होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, दूसरी दशा सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, डी आपका क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। डी आपका क्या होगा, अगर डी आपका बड़ा है, डी बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, क्या है, 0 से बड़ा है, तो वेल या फिर धनात्मक है, पॉजिटिव है, आपका क्या आ रहा है, डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 0 से बड़ा होगा तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे कंडीशन चली जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, तो पॉजिटिव है। डी बड़ा है आपका 0 से, तो क्या होगा, तो मूल कैसे होंगे आपकी, ये कंडीशन क्या, तो सेकंड कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव। तो क्या होगा, मूल कैसे होंगे आपके, वास्तविक तो होंगे बट क्या होंगे, असमान होंगे। यहीं पर गड़बड़ खाते हैं बच्चे, वास्तविक तो दोनों में है, रियल है, बट क्या होंगे, असमान होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। कैसी आएगी, अलग अलग, यानी आपके दोनों अलग अलग उत्तर आएंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू अलग, वाई की वैल्यू अलग। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन होगी तीसरी दशा, वो क्या होगी आपका, डी क्या होगा, इज लेस देन, डी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मीन्स माइनस की वैल्यू होगी, डी की क्या होगी, माइनस की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम सॉल्व करेंगे वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे आपके, नॉट रियल, रियल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे, अवास्तविक। ये मत कंफ्यूजन हो जाना, मैडम ने वास्तविक नहीं लिखा, वहां पे ये भी होगा अवास्तविक। कैसे होंगे, अवास्तविक, कैसे होंगे, अवास्तविक। तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक, कब होंगे, जब लेस देन, डी इज अ लेस देन या नेगेटिव होगा तो वो नॉट रियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे होंगे, रूट क्या होंगे, नॉट रियल। ठीक है, और इन्हें जब नॉट रियल होगा तो आपका क्वेश्चन में नॉट रियल भी नहीं लिखा होगा ऑप्शन में, ना कि अवास्तविक भी लिखा होगा, क्या पता उसमें लिख दे काल्पनिक मूल होंगे। कैसे होंगे, उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी रूट्स। कौन से रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, माइनस में होते हैं ना वो, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो उसको हम अधिकल्पित भी लिखा हो सकता है आपका। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको लिख के सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या लैंग्वेज में आ जाएगा क्वेश्चन। फिर आपकी दो कंडीशन और बनती है, मोस्ट और अलग से एक दो कंडीशन बनती है। यदि आपका डी मतलब बोले तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। आपका डी क्या दे रखा है, एक पूर्ण वर्ग, मतलब ये पूरा जो निकल के आया है वो एक पूर्ण वर्ग दे रखा है। जैसे एक दे दी वैल्यू, डी आ गई, 1 आई या 4 आई या 9 आई या 6 16 आई, जो पूर्ण वर्ग स्क्वायर रूट वाली, तो परफेक्ट स्क्वायर आया, तो मूल कैसे होंगे आपके, परिमेय। तो रूट्स कैसे होंगे आपके, रैशनल रूट्स कैसे होंगे, रैशनल, परिमेय होंगे। ठीक है, यदि आपकी डी पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि 5 आ गया, डी क्या है, 5 आ गया, तो मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। तो मूल कैसे होंगे, अपरिमेय। रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल। रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल। अब तो ये दो कंडीशन हो गई। डी आपका अगर मूल रूट्स नहीं है तो वो नेगेटिव होंगे। ओके, द्विघात समीकरण बढ़ाना, इसका खेल और देख लेते हैं जल्दी, वीडियो लॉन्ग हो रही है। ओके, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्वेश्चनों में पूछा जाता है, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो क्वाड्रिक इक्वेशन हमें क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, हमें ये फॉर्म बनानी होगी, हमें गिवन होगा। तो इसलिए ये फॉर्म बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल, जो रूट्स होते हैं उनका एडिशन, ब्रैकेट में तो एडिशन, और x प्लस मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। तो जब आपको क्या फॉर्मूला है उसका, x² माइनस मूलों का योगफल, x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो आपको ये फॉर्म बनानी होगी, x²। यहाँ पे देखो, फिर उसके लिए हमें क्या होगा, रूट्स का योगफल निकालना आना चाहिए। तो रूट्स का योगफल, मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, जब ये हमारी इक्वेशन होती है उसमें मूल मतलब रूट्स अल्फा और बीटा दिए होते हैं। अल्फा और बीटा क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। ये कैसे आया आपका, जैसे यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस के b अपॉन अल्फा, ये मूल होते हैं, तो माइनस का b, ये क्या होगा, ये माइनस का लेंगे, और इस a ये हो गया माइनस के b अपॉन a, ये फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a। फिर होता है उसका सेकंड में मूलों का गुणनफल, जब भी तो हम यहाँ पे करके वैल्यू इक्वेशन बना पाएंगे क्वाड्रिक इक्वेशन, तो मूलों का गुणनफल
स्क्वायर रूट के रूट्स, तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा गुणनफल निकाला, ये मल्टीप्लिकेशन निकाला, तो फॉर्मूला है सी अपॉन ए, मीन्स सी जो वैल्यू होगी वो और अपॉन ए, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और बी माइनस के बी अपॉन ए वो क्या हो जाएगा आपका एडिशन, किसका, रूट्स ऑफ एडिशन, रूट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, वो फॉर्मूला आ जाएगा। अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर आता है आपका त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण कैसा होगा आपका, ये फॉर्म होगी त्रिघात समीकरण की, इसको बोलते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगी आपकी 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस -2 कुछ भी मान लिया, ये तो ये जो -2 होगा वो क्या होगा आपका डी होगा, ठीक है, ये सी ये बी और ये इस टाइप का फॉर्म होगी। उसमें आपको जब ये फॉर्म दे दी होगी तो उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, तीनों का गुणनफल पूछा जाएगा, है ना, तीनों मूलों का योगफल पूछा जाएगा। उसके लिए आपको जो मूल होंगे अल्फा बीटा गामा, जो रूट्स होंगे उन रूट्स का योगफल, जो आप एडिशन निकालोगे, क्या निकालोगे, योगफल, एडिशन निकालोगे अल्फा बीटा गामा का मूलों का, तो वो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, सेम इसी की तरह, तो माइनस बी अपॉन ए। जब आप इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, ओके। फिर सेकंड फॉर्म ये होगा, और जब गुणनफल निकालोगे, क्या निकालोगे, गुणनफल निकालोगे, जब गुणनफल मल्टीप्लिकेशन निकालोगे रूट्स का, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए, माइनस डी, ये वाली कंडीशन माइनस डी अपॉन ए, तो ये माइनस डी अपॉन ए, तो ये लगाओगे। ये तीनों बहुत बहुत पूछे जाते हैं। जब आपको त्रिघात समीकरण दिया जाएगा, त्रिघात समीकरण दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपको पूछा जाएगा कि रूट्स के योगफल बताओ, रूट्स बताओ, रूट्स पूछ लेगा, अल्फा बीटा गामा दे देगा, और आपको ये कंडीशन निकाल के दोनों को काट पीट के जब गुणनखंड विधि से जब अल्फा बीटा गामा अलग अलग से रूट्स पूछ लेगा, मीन्स मूल पूछ लेगा। मेरा बीच बीच में ये माइक भी डिस्चार्ज हो गया था, वो मैंने बीच में चार्जिंग लगाया तो बार बार इसलिए देखना पड़ रहा है, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई हो, और वीडियो अच्छी लगे अंत तक बनी रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई, मैथ्स में ऐसा ही होता है, पता नहीं चलता, बड़े वीडियो करते करते बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना होता है, ये मैथ्स होता है। तो इस वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को देखकर घबराएं नहीं कि ये लॉन्ग वीडियो है, एक एक स्टेप को समझें और अच्छे से समझें और लाइक करें। थैंक यू।